हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ के बारे में। एक्चुअली में ये डिसीज़ नहीं बल्कि एक सिंड्रोम होता है जिसमें बहुत सारे सिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है और जिसकी वजह से इसको हम पीसीओएस बोलते हैं। अब पीसीओएस होता क्या है और ये किन लेडीज़ में ज़्यादा होता है? आजकल पीसीओएस जो होता है बहुत ही कॉमन है। अब हम सबसे पहले पीसीओएस के कॉजेज़ देखेंगे, उसके बाद सिम्पटम्स देखेंगे और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देखेंगे। सबसे पहले पीसीओएस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? तो इसके कॉजेज़ में सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया, यानी आजकल की इनएक्टिविटी की वजह से ही बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं और जिसकी वजह से पीसीओएस की भी कंडीशन पैदा हो सकती है। सेकंड जो होता है अनहेल्दी डाइट, यानी जंक फूड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी ये हमारे बॉडी में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, या मैदे की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से या बेकरी प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, ऑयली एंड स्पाइसी फूड खाने की वजह से, ये सारी चीज़ें जो होती है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है और हमारी आंतों में जाकर चिपक जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन पैदा हो जाती है। और फिर इसकी वजह से दूसरी सारी दिक्कतें यानी हार्मोनल डिस्टर्बेंस और बाकी सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं और फिर उसी के नतीजे में पीसीओएस की कंडीशन पैदा होती है। थर्ड सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो हो गया वो है स्ट्रेस, जो कि आजकल हर लेडीज़ में देखा जाता है और सबसे मेन कॉज ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस का यही स्ट्रेस ही होता है, यानी जिसकी वजह से सारे हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं। यानी स्ट्रेस जो जब हम लेते हैं तो ब्रेन में हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, यानी मेन हार्मोन का रेगुलेशन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसी ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी के सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी उसकी वजह से थायराइड की बीमारी हो सकती है, पीसीओएस हो सकता है और बाकी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें जो होती है स्ट्रेस से ही शुरुआत होती है। ये तीन सबसे कॉमन कॉज हो गए। अब हम इसके सिम्टम्स देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि पीसीओएस है। तो सबसे फर्स्ट सिम्टम जो हमें ज़ाहिर होती है वो है इर्रेगुलर पीरियड, यानी पीरियड का डेट पे नहीं आना, मंथ से ऊपर हो जाना, या फिर 2 मंथ 3 मंथ पे आना, या फिर मंथ में 2 बार आ जाना, या बहुत ही कम पीरियड का आना, या बहुत ज़्यादा पीरियड आना। इसके अलावा दूसरा सिम्टम जो होता है अनवांटेड हेयर, यानी फेस पे हेयर ग्रोथ होना। सेकंड थर्ड जो होता है ओबेसिटी होना, यानी वेट गेन होना, जो कि पहले तो नॉर्मल वेट था लेकिन धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अचानक से वेट गेन होना। एंड इसके अलावा जो होता है हेयर लॉस होना, यानी स्काल्पल हेयर लॉस होना। इसके अलावा एक्नी का होना, फेस पे ब्लैक स्पॉट्स का होना, नेक पे ऐसे स्किन का फोल्ड हो जाता है जो कि ब्लैक हो जाता है। और अगर मैरिड है तो ये सब सिम्टम्स के साथ साथ इनफर्टिलिटी की भी ये कंडीशन ऐसे पेशेंट में पाई जाती है। यानी इस केस में ऐसा होता है कि एग जो होता है वो रप्चर नहीं होता है, एग की साइज़ से 30 mm से ऊपर हो जाती है और वो रप्चर नहीं होता है, कलेक्ट रहता है, जिसकी वजह से उसके पीछे के भी एग जो रहते हैं वैसे ही कलेक्ट रहते हैं, यानी वो ना ही मैच्योर होते हैं और ना ही रप्चर होते हैं। और जब तक एक रप्चर नहीं होगा कंसीव होने के कोई चांसेस ही नहीं है, और जिसकी वजह से पीरियड भी रेगुलर नहीं होता है, यानी कभी कम होगा आएगा, कभी ज़्यादा आएगा, कभी डेट पे आएगा, कभी डेट से पहले आ जाएगा और कभी डेट के बाद आएगा। ये हो गए इसके कॉजेज़ एंड इसके सिम्टम्स। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? क्या ये ट्रीट हो सकता है, मतलब मेडिसिन से ट्रीट होगा या सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका होता है? तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो सर्जिकल नहीं होता है, मेडिसिन से ही ट्रीट होगा। पर सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है वेट लॉस करना होता है, यानी रेगुलर एक्सरसाइज करना है। सेकंड जो होता है डाइट को मेंटेन करना है, हेल्दी डाइट लेना है। जंक फूड यानी बेकरी प्रोडक्ट, मैदे की चीज़ें और ऑयली चीज़ें, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीज़ों से अवॉइड करना है। अब इसके साथ साथ स्ट्रेस से बचना है, यानी इसके लिए हमें मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है। इसके बाद हम मेडिसिनल ट्रीटमेंट देखेंगे कि हमें इसमें कौन से मेडिसिन यूज़ कराने होते हैं। तो सबसे पहले पीरियड को डेट पे लाने के लिए, उसको रेगुलर करने के लिए हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जिसको हम मंथली यूज़ करते हैं। 21 डेज़ यूज़ करेंगे, उसके बाद 7 डेज़ गैप करेंगे, फिर उसके बाद 21 डेज़ यूज़ करेंगे, 7 डेज़ गैप करेंगे। इसी तरह से हम 3 साइकिल तक हार्मोनल मेडिसिन यूज़ करते हैं।
अब इसके साथ ही साथ हम कुछ हर्बल मेडिसिन भी बताते हैं जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है पीसीओएस में। तो इसका नुस्खा ये है, सबसे पहला जो होता है कलौंजी 50 ग्राम लेंगे, अजवाइन 50 ग्राम लेंगे, मेथी दाना 50 ग्राम लेंगे, अलसी के बीज 50 ग्राम लेंगे और अस्मगोल 50 ग्राम लेंगे। इसके साथ ज़ाफ़रान 20 ग्राम लेंगे। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर हम इसका पाउडर बना लेंगे और हाफ़ चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और हाफ़ चम्मच शाम के खाने के बाद हम इसका इस्तेमाल कराएँगे डेली। ये ट्रीटमेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट एंड हर्बल ट्रीटमेंट दोनों ही 3 महीने तक कंटिन्यू रखना है। उसके साथ-साथ एक्सरसाइज करना है, डाइट अच्छी लेनी है, हेल्दी डाइट लेना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम ट्रीटमेंट लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ये हुआ शॉर्ट में बट कंप्लीट पीसीओएस के बारे में, यानी उसके सिम्पटम्स के बारे में, उसके कॉज़ के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में।